नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। चातुर्मास की शुरुआत हो रही है। अब सारे शुभ काम बंद हो गए हैं क्योंकि देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में चले जाएंगे। लेकिन चतुर्मास के इन 4 महीनों में आपकी कई मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। आज हम आपको यही बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं चतुर्मास की महिमा और जानते हैं क्यों इतना खास है चतुर्मास। अगले 4 महीने नहीं होंगे शुभ काम। अगले 4 महीनों में बनेंगे बिगड़े काम। पूजा, उपासना और भक्ति की शक्ति। हर कष्ट और पाप से दिलाएगी मुक्ति। देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि 4 महीने विश्राम करते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक होता है चातुर्मास। पहला मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल एकादशी। दूसरा मास श्रावण शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तीसरा माह भाद्रपद शुक्ल एकादशी से आश्विन शुक्ल एकादशी। चौथा मास आश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी। चातुर्मास की गणना आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक चातुर्मास की गणना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 4 महीने आपके लिए बेहद खास हैं? ज्योतिष शास्त्र के जानकार मानते हैं कि चातुर्मास में भले ही शुभ कामों की मनाही हो, लेकिन पूजा, उपासना और कुछ खास प्रयोगों से काम बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों खास है चातुर्मास। हरिशयनी एकादशी से भौतिक जीवन के कार्य बंद हो जाते हैं। ये प्रतिबंध 4 महीनों तक रहता है। इसी को चातुर्मास कहते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में भौतिक जीवन की तमाम इच्छाएं पूरी भी की जा सकती हैं। ये 4 महीने हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में 4 देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है, जिसके कारण हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लेते हैं। इस बार चातुर्मास 10 जुलाई से 4 नवंबर तक रहेगा। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने के लिए जाते हैं, या ये कहा जाता है कि सारे मांगलिक शुभ कार्य उस समय में वर्जित माने जाते हैं। इन 4 महीनों में जो 15 दिन आषाढ़ माह से शुरू होते हैं, फिर सावन है, फिर भाद्रपद है, फिर अश्विन है और फिर कार्तिक मास के 15 दिनों के बाद ही ये जो चातुर्मास है इसकी समाप्ति होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में ले लेते हैं। चातुर्मास का पहला महीना सावन। चातुर्मास का पहला महीना है सावन और इस महीने में देवाधिदेव महादेव की कृपा रहती है।
सावन के महीने में शिव आराधना और उनकी उपासना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको चातुर्मास के पहले महीने यानी सावन के बारे में बताते हैं। ये भगवान शिव का महीना है। इसमें वैवाहिक समस्याओं की जटिलताओं को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण भी होता है। इस महीने में तमाम ग्रह बाधा और ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा सावन का महीना। श्रावण महीने की महिमा भगवान शंकर जी के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जी का यह जो दिन है, सूर्य का जो मिलन है वह चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा शीतलता का कारक है और चंद्रमा का जो जुड़ाव है भगवान शंकर जी के साथ है। तो सूर्य और चंद्र का मिलन अर्थात सावन का आगमन यह दर्शाता है कि संपूर्ण विश्व में एकाकार स्वरूप होकर के रात दिन का मिलन करके सावन में भगवान शंकर जी का ध्यान करें। इसीलिए भगवान के शिवलिंग का भी महत्व माना गया है। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं तो भोलेनाथ की पूजा होती है। और सिर्फ ये एक मान्यता नहीं है, इस समय में यदि आप प्रकृति में देखेंगे, हिंदुस्तान में वर्षा ऋतु चल रही होती है। जगह जगह आपको भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेल का फल, ये सब चीजें आपको पृथ्वी पे चारों ओर नजर आएंगी, क्योंकि इस समय भगवान भोले शंकर की पूजा उपासना करी जाती है। सावन के पावन महीने में भगवान शंकर की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर का पूजन करने मात्र से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। सावन महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा का विधान है। उस पर जल और बेल पत्र अर्पित करते हैं। श्रावण माह में ही भगवान शिव की कृपा के लिए 16 सोमवार के उपवास आरंभ किए जाते हैं। इस महीने में शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बरसती है। सावन में भोलेनाथ का पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्रनाम का पाठ, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्व पत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है। इस माह में जो भी व्यक्ति भागवत कथा, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तो चातुर्मास के पहले महीने यानी सावन में भगवान शिव की पूजा कीजिए और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का वरदान मांग लीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बताने वाले हैं चातुर्मास के 2 खास महीने यानी भाद्रपद और आश्विन माह की महिमा के बारे में। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने कितना चमत्कारी है चतुर्मास का पहला पावन महीना सावन। लेकिन चतुर्मास का दूसरा महीना यानी कि भाद्रपद भी चमत्कारी प्रभाव वाला है, क्योंकि इस महीने में रहती है श्री कृष्ण की विशेष कृपा। ज्योतिषी मानते हैं कि चतुर्मास के इन परम फलदायी महीनों में की गई उपासना हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। हर किसी की ये कामना होती है कि उस पर हरि की कृपा हो। हरि यानी पालनहार भगवान विष्णु। लेकिन हरिशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक तो श्री हरि योग निद्रा में रहेंगे। फिर भला कैसे मिलेगी उनकी कृपा? भगवान विष्णु चातुर्मास में 4 महीने तक विश्राम करेंगे और इन 4 महीनों को ज्योतिषी चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास की हर माह की अलग महिमा है। इससे पहले हमने आपको सावन में भगवान शिव की कृपा आपको कैसे मिले इसके बारे में बताया। तो चातुर्मास के दूसरे महीने में यानी भाद्रपद में
श्री हरि के अवतार भगवान कृष्ण की कृपा भक्तों पर रहती है। तो चलिए आपको भाद्रपद महीने की महिमा के बारे में बताते हैं। यह महीना भगवान कृष्ण का महीना है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। संतान प्राप्ति के प्रयोग के लिए यह महीना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा संतान की उन्नति के लिए भी इस महीने को उत्तम मानते हैं। जीवन में प्यार, आकर्षण और सुख शांति के लिए भी यह महीना काफी शुभ है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूरे महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ करना अत्यंत शुभ परिणाम देता है। 13 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा भाद्रपद का महीना। भाद्रपद महीने की महिमा यह है कि इस मास में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी की उत्पत्ति भाद्रपद महीने में हुई है। तो गणेश जी की उत्पत्ति के साथ साथ हमारे यहाँ तीज की भी व्यवस्था है, जिसमें हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं रखती हैं और भाद्रपद मास में वह निर्जल व्रत रह करके अपने आप का पुण्य लाभ कर पाती है। दरअसल भाद्र का मतलब है कल्याण करने वाला, आपको मोक्ष दिलाने वाला, और भाद्रपद का अर्थ हुआ ऐसा माह जिसमें की गई पूजा उपासना से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपका कल्याण होता है। अक्सर ऐसा है कि मनुष्य जीवन में हम बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में कर लेते हैं, जिनका बाद में शायद हमें पछतावा भी होता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद का महीना ऐसा है जब आप अपनी की हुई उस गलती से, उस नेगेटिव थॉट से ईश्वर की भक्ति करके निजात पा सकते हैं। इस महीने में भगवान गणेश के 11 दिनों के गणपति उत्सव की भी धूम पूरी दुनिया में रहती है। महाराष्ट्र के गणपति पंडाल की तो शोभा इन 11 दिनों में देखते बनती है। जैसी आपकी मनोकामना हो वैसी ही आपकी उपासना भी होनी चाहिए, और सच्चे मन से की गई उपासना मनोकामना पूरी करती है, क्योंकि पूजा पाठ में अद्भुत शक्ति मानी गई है। इसीलिए जब बात शक्ति की हो तो इसके लिए सबसे उत्तम है चातुर्मास का तीसरा यानी आश्विन का महीना। तो चलिए आपको आश्विन महीने की महिमा के बारे में भी बताते हैं। आश्विन का महीना शक्ति प्राप्ति का महीना है। इस महीने में देवी भगवती जगदम्बा की उपासना की जाती है। आश्विन के महीने में ही पितरों की भी पूजा होती है। इस महीने में शक्ति की नवरात्रि भी आती है। जीवन में हर तरह के विजय का वरदान इस माह में मिलता है। इस माह सौभाग्य का और राज्य का वरदान भी मिल सकता है। मुकदमों और विवादों से छुटकारे के लिए भी यह महीना काफी उत्तम है। इस माह में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस बार आश्विन का महीना 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेगा। आश्विन मास की महिमा में 2 विधान है। एक तो हमारे यहाँ पिंडदान का महत्व है, तो सभी जो हमारे पुरखे हैं उनको पिंडदान दिया जाता है, और उसके साथ ही महालक्ष्मी जी की भी पूजा आश्विन मास कृष्ण पक्ष में की जाती है। अश्विन मास में दरअसल पितरों की पूजा की जाती है। अश्विन मास इकलौता ऐसा महीना है जिसके पहले 15 दिन अलग तरह के हैं, यानी आपको पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। और बाद के जो 15 दिन हैं वो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों और रूपों की पूजा की जाती है। यानी देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर आप व्रत उपवास कर सकते हैं, 9 दिन के लिए नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। ईश्वर के अलग अलग रूपों की उपासना से ही कष्टों का समाधान निकलता है, और चातुर्मास के महीने में तो ईश्वर की कृपा के लिए सबसे शुभ है। तो फिर आपकी जैसी परेशानी हो या फिर जैसी भी आपकी कामना हो, आप वैसे ही उपायों को अपना लीजिए, क्योंकि इन 4 महीनों में आपकी हर पीड़ा दूर हो सकती है। चातुर्मास के अंतिम महीने यानी कार्तिक मास की महिमा और उसके महत्व के बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो हम आपको बता रहे हैं चतुर्मास की महिमा।
चलिए अब इसी में आपको आगे बताते हैं चातुर्मास के अंतिम मास यानी कि कार्तिक माह की महिमा और जानते हैं कि इस शुभ महीने में क्या वरदान आपको मिल सकते हैं। हरि कृपा का सबसे कल्याणकारी महीना। पर्व त्योहार और दान पुण्य का सबसे बड़ा महीना कार्तिक 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस पवित्र महीने में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। श्रद्धालु तुलसी और शालिग्राम का पूजन करेंगे और देव की आराधना के साथ साथ धन, संपत्ति, व्यापार, कारोबार में वृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर कामना करेंगे। हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी हर खास बात बताएंगे, इस पवित्र महीने का महत्व भी समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चातुर्मास का अंतिम मास है क्योंकि इस माह में देव तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास में जिसको लोग कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी तक लोग अधिकांश यमुना नदी के तट पर जाते हैं, धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उसके साथ ही देव दीपावली का स्वरूप भी गढ़ते हैं और गढ़ने के साथ ही साथ पूर्णमासी तक कार्तिक मास का विशेष महत्व भगवान के जागरण के साथ साथ होता है। कार्तिक माह यानी चातुर्मास के आखिरी के 15 दिनों तक में कार्तिक माह चलता है। कहते हैं कि इस महीने में आपको पवित्र नदियों में माँ गंगा, यमुना, सरस्वती अनेक नदी जलाशय के पास बैठकर पूजा साधना करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। यानी पूरे साल आप जो भी पूजन अर्चन करते हैं उससे 100 गुना फल आपको मिलता है यदि आप कार्तिक के महीने में पूजा उपासना करते हैं। 13 अक्टूबर से प्रमुख पर्वों की शुरुआत करवा चौथ से हो रही है और फिर यह सिलसिला पूरे महीने जारी रहेगा। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास में खान-पान और जीवनचर्या का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, गौर से देखिए। इस महीने में स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे उनका सेवन करें। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने में उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही बताई गई है। हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक मास विष्णु का मास है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, यश, ऐश्वर्य, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। कार्तिक मास हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। जो विजय वाले देव हैं, तो दैवीय कार्तिक मास में पूजा उपासना कीजिए और त्योहारों का आनंद लीजिए। ईश्वर आप पर कृपा बरसाएंगे। आपने चातुर्मास के चारों महीनों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस महीने में पूजा उपासना करते वक्त किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी है, इस बारे में भी आप जान लीजिए। चातुर्मास में सभी काम बंद होते हैं। इन महीनों में किया गया शुभ काम शुभ फल नहीं देता। चातुर्मास में पत्तल में भोजन करना शुभ माना गया है। चारपाई त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इसमें सूर्यदेव की कृपा बरसती है। चातुर्मास के दौरान मांस मदिरा का सेवन अशुभ फल देता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत लाभकारी है। चातुर्मास में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। चातुर्मास में तुलसी पूजा करनी चाहिए। शाम को तुलसी पौधे पर घी का दीपक जलाएं। चातुर्मास के दौरान गुड़, तेल, शहद, मूली, परवल, बैंगन, साग, पात ग्रहण नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में विवाह कार्य, पूजा
पाठ का कार्य प्रारंभ हो जाता है, विवाह आदि और मंगल शुभ कार्य, गृह प्रवेश का कार्य, शुभ मंगल सभी जो कार्य हैं वह सब रुक जाते हैं और भगवान में लोग तल्लीन होकर के तपस्या करते हैं। चातुर्मास में 4 महीनों में अलग अलग चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है। जैसे सबसे पहले माह में आपको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, दूसरे में आपको दूध नहीं सेवन करना चाहिए, तीसरे में दही का सेवन नहीं करना चाहिए और चौथे और अंतिम महीने में आपको उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये बात सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, बल्कि यदि आप इसका साइंटिफिक कारण भी देखें तो इस समय हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस समय वर्षा ऋतु चल रही होती है, मौसम में गर्मी नमी बनी रहती है, मौसम बार बार चेंज होता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ऐसे में कुछ चीजें हमारा शरीर की पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो बस यही सावधानियां आपको रखनी चाहिए। चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप और तप करने का विधान बताया गया है। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीरों में रोग से मुकाबला करने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। इन कारणों से वैदिक काल से ही यात्रा करना या मंगल आयोजन करना जनहिताय में बंद कर दिया जाता था। तो आप भी चातुर्मास के 4 महीने अलग अलग महीनों में अलग अलग देवताओं का पूजन कर पाइए अपनी मनोकामना पूरा होने का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।